नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए विशेष है। अगर आप बीमार हैं तो भी आपके लिए विशेष वीडियो है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो 5 आसन मैं स्पेशल बताऊंगा। विशेष जो आसन होते हैं ना, मेन आसन, वो घुटनों के लिए कर लीजिए, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो कभी भी आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, और ये जरूरी है जीवन में जीने के लिए कि आपके घुटने मजबूत रहे, स्वस्थ रहें। दूसरी बीमारी है कमर दर्द की। अगर आपके कमर में दर्द है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, तो आपका जीवन भी बेकार हो जाएगा। तो जीवन को बेकार नहीं होने देना है, तो पहले से ही 5 आसन रोजाना कीजिए। अगर आप बीमार हैं तो भी आप 5 आसन कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही सर्वाइकल पेन है किसी के, और या कंधे जाम है, या आगे झुके झुके काम करते हैं, आजकल सारा सिस्टम ही आगे झुकने का है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फोन है, तो कोशिश करें ये 5 आसन गर्दन के लिए, 5 आसन कमर के लिए और 5 आसन घुटनों के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे नीचे से शुरुआत, घुटनों के आसन करेंगे सबसे पहले। तो आइए, ये याद रखिए, 5 आसन जो मेन आसन है ना, ये आपको करने हैं। समय निकाल के जरूर करिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका जीवन अच्छा है, अगर आपका स्वास्थ्य ही अगर बेकार है तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। आप सारा धन दवाइयों पे खर्च कर दोगे जो आपने मेहनत से कमाया है, सारा सुख भी चला जाएगा। तो कोशिश करें 5 आसन कमर, 5 आसन घुटना, 5 आसन गर्दन के लिए जरूर करें। तो घुटनों के लिए 5 आसन सबसे पहले करेंगे, इसके बाद करेंगे कमर के 5 आसन। तो जरूर देखें, जिनके साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, कमर में दर्द है, वो भी देखें, वो घुटनों के व्यायाम भी करें, ताकि कम से कम घुटने तो मजबूत हो जाएं। तो आइए, अपने 5 जो मैंने सामान बता रखे हैं मैं पास रखता हूं, आप भी पास रखिए। पहला आसन घुटनों के लिए जरूरी है, आप कोई भी पट्टा दुपट्टा ले लीजिए और ये लगाइए। बेड पे बैठे बैठे आप ये वीडियो देख के कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं 2-2 बार करके बताऊंगा, घुटनों के आसन और कमर के आसन मैं 2-2 बार करके बताऊंगा। आप आराम से 2-2 बार ही कर लेना, बाद में इसको अपने हिसाब से बढ़ा लेना। जिनको दर्द ज़्यादा है वो बढ़ा लेना, जो बिल्कुल स्वस्थ है वो 2-2 बार कर लीजिए, ठीक है। पट्टा यहाँ लगाएंगे और खींचेंगे अपनी ओर, पूरा जोर लगा के खींचिए और 10 तक गिनेंगे, यानी कि 10 सेकंड का होल्ड लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फायदे क्या है इसके, आपकी पिंडली मजबूत हो जाएगी। पिंडली की जो मांसपेशियां, बाएं आते हैं, बाएं नहीं आएंगे पूरे पैर में अगर आप ये करोगे तो, ठीक है। पिंडली में दर्द नहीं होगा, जो वेरिकोज की समस्या है वो कभी नहीं होगी। फिर दूसरी बार करेंगे, ढीला छोड़ के एक बार, फिर टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार होगा इस पैर से। इसी प्रकार दूसरे पैर से आप देखेंगे कि पैर की पूरी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, क्योंकि एक्टिवेट हो गई वो। तो आपकी मांसपेशियां मजबूत, इसका मतलब आपके पैर मजबूत, इसका मतलब आपके घुटने मजबूत। खींचिए, दूसरे पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, फिर टाइट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2-2 बार कर लीजिए, जो ज्यादा घुटनों के रोगी हैं वो ज्यादा कर लेंगे, 5-5 बार कर लेंगे। दूसरी एक्सरसाइज 5 ही बताऊंगा, 5 ही करना। जो बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि मेरे घुटने 100 साल तक मजबूत रहे, तो ये 5 एक्सरसाइज जरूर करें। एक पैर मोड़ लेंगे और एडी टिकी रहेगी, पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे और पूरा जोर देके दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाना है, एडी को नहीं उठाना है। घुटनों के नीचे का दर्द ठीक करेगी एक्सरसाइज। अगर आपके घुटनों के नीचे दर्द नहीं है तो नीचे की जो मांसपेशियां उनको मजबूत करेगी, कभी घुटनों के नीचे गांठें नहीं बनेगी। दबा दीजिए पूरा जोर लगा के। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर टाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अच्छे से सीखना, अच्छे से करना। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो बॉल ले लेंगे और पैरों को ऐसे मोड़ेंगे। अब घुटनों की अंदर की साइड की मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, क्योंकि घुटनों के अंदर साइड में ज़्यादा दर्द होता है। तो बॉल को बीच में रखेंगे और पैरों में फासला कर लेंगे 1.25 फीट का, लगभग 1.25 फीट का, और दबा देंगे। पैरों को मोड़ लेंगे इस प्रकार से और दबाइए पूरा जोर लगा के, जितना जोर है उतना लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर टाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज इससे हो गई, 2 बार कर ली बॉल से। अब रोल ले लीजिए, एक्सरसाइज नंबर 4। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए। ये रोल लीजिए और रोल का ये हिस्सा अपने घुटनों के नीचे लगाइए, इस प्रकार से लगा लिया बिल्कुल घुटनों के नीचे। ये एक्सरसाइज भी करोगे तो आपके घुटनों के नीचे की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, घुटनों के नीचे का दर्द भी ठीक हो जाएगा। घुटनों के नीचे गांठें बन जाती हैं, चर्बी की गांठें बन जाती हैं, वो कभी बनेंगी नहीं। और पंजों को ऊपर उठा लेंगे, पैर को सीधा तान लेंगे। इसके 2 राउंड करेंगे 10-10 सेकंड के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पैर नीचे। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से पैर नीचे। सिर्फ 2 राउंड कर लीजिए, आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, अब 5वीं जो एक्सरसाइज है, अपने वेट ले लीजिए। अब 1-1 किलो के वेट, क्योंकि जब खिलाड़ी मेहनत करता है तो वो वेट लगा के मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर मजबूत हो जाए, उसकी पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो जाए। तो आप भी ये एक्सरसाइज जरूर करें वेट बांध के। जो बीमार है, जिनके घुटने का गैप खत्म हो गया है, वो गैप खुलेगा, और जो बिल्कुल ठीक है तो वो कभी भी बीमार नहीं होंगे, यानी कि घुटनों के शिकार तो होंगे नहीं। अच्छे से टाइट बांध लीजिए। खिलाड़ी होते हैं ना, वो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, फिर भी 1-1 किलो के वेट बांध के रेस लगाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो आप भी कीजिए रोजाना अपने पैरों को मजबूत करने के लिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि 5 सामान अपने पास में रखिए। अगर ये 5 सामान आपके पास है तो घुटने आपके मजबूत हैं, क्योंकि ये सामान होगा तो आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो और घुटने आजकल इतने खराब हो रहे हैं हर किसी के, तो कोशिश करिए 5 एक्सरसाइज तो जरूर कर ले। ठीक है, वेट बांध लिए। अब हम नीचे हाथ लगाएंगे इस प्रकार से, और 20 बार इस पैर से करेंगे, 20 बार इस पैर से करेंगे। करो, पैर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे बढ़ा देना, समय कम हो तो इतनी बार तो करना ही करना है। ठीक है, अब हम इसको खोल देंगे। कैसा भी घुटनों में दर्द हो, ये 5 एक्सरसाइज जरूर करें। पर मैं तो ये कहूँगा, कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे, कोई भी आसन आपको दर्द करे, उसको छोड़ देना है, जबरदस्ती नहीं करना है। पर दर्द नहीं करेगा, इतने सरल सरल आसन है। ये 5 इंस्ट्रूमेंट में रख देता हूँ। ठीक है, अगर आपको
चाहिए इंस्ट्रूमेंट तो मेरे को बता देना, मेरे नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सअप कर देना। स्क्रीन पे नंबर मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पे नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कमर के लिए। अब ध्यान से सुनो, जिनको साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, कमर में दर्द है, सुबह उठते ही कमर में खिंचाव रहता है, कमर में दर्द रहता है, मुंह ऐसा बना के बैठ जाएंगे, हाय मेरी कमर। ठीक है, तो उनके लिए विशेष बता रहा हूं, 5 आसन कर लीजिए, आपकी कमर अच्छी रहेगी। आलस्य छोड़ दो, रोजाना 5-5 आसन कर लो। ठीक है, अब लेट जाओ, इस प्रकार से लेट जाएंगे। अब 2-2 बार करके बताऊंगा आसन, ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल आराम से लेट गए। तो सबसे पहले जो मैं बताता हूं पवन मुक्तासन। अब इसमें गर्दन नहीं उठाएंगे, करिए शुरू इस प्रकार से, 1 और होल्ड रखेंगे 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से शुरुआत करेंगे, दबाइए पूरे पैर को, 1 2 3 4 5। अब दूसरी बार, 1 2 3 4 5 करोगे तो आदत पड़ जाएगी। फिर दूसरे पैर से दूसरी बार, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर दोनों पैरों से 2 बार करेंगे, सांस खाली करते हुए आना है, सांस भरते हुए जाना है। इस प्रकार से इंटरलॉक करके अपने घुटनों को दबा लो पेट के ऊपर और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर आएंगे, दूसरी बार दबाइए, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक आसन, दूसरा आसन सेतुबंद आसन, ये हम 5 बार रोजाना करेंगे। ध्यान से देखो, एक बिलांद का फासला कर लेंगे पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में, और हथेलियां जमीन पर रखेंगे, सांस भरते ऊपर उठेंगे, 1 1 2 3 4 5, डाउन। फिर सांस भरते ऊपर उठेंगे, दूसरी बार 2 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। तीसरी बार 3 1 2 3 4 5, डाउन। चौथी बार 4 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। पांचवी बार 5 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। 2 एक्सरसाइज हो गई। अब इसी में हम करेंगे, पैरों में फासला कर लीजिए 2 बिलांद का, हाथ अपने खोल लीजिए या अपने बेड पे हो तो इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, 2 बार राइट साइड और 2 बार लेफ्ट साइड, घुटनों को लेके जाएंगे, इस प्रकार आराम से लेके जाइए और गर्दन को विपरीत साइड में लेके जाइए। ये पोजीशन, जो हमारा लेफ्ट पैर है उसका घुटना और जो राइट पैर है उसके टखने के पास में रहेगा, इस प्रकार की पोजीशन रहेगी। और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। सांस भरते हुए आएंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे। फिर से लेफ्ट साइड झुकाएंगे, सांस खाली करते हुए गए, और राइट साइड गर्दन घुमा लीजिए और होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर से करें, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब लेफ्ट साइड राइट साइड गर्दन, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हो गए 2 बार। अब चौथी जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। 3 एक्सरसाइज हमने कर ली है। एक्सरसाइज नंबर 4, दायां पैर उठा के बाएं पैर की जंघा पे रखेंगे और खड़ा पैर करके रखेंगे और अपना बायां हाथ उठा के इस घुटने को ऐसे दबा देंगे, पहले तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड गर्दन। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से दबाइए,
1 2 3 4 5। आराम से वापिस 1 2 3 4 5। अब राइट साइड 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ठीक है, 4 एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज नंबर 5, दोनों पैर मोड़ेंगे, दायां पैर बाएं पैर पे रखेंगे इस प्रकार से, और अपने बाएं पैर को अपनी ओर ले आएंगे उठा के, और जैसे ही पास आए उसको पकड़ लो, गर्दन नहीं उठाना है, और दबा लीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस चेंज, पैरों को करेंगे और फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5। आ गया ना समझ में? जैसे दायां पैर उठाया और बाएं पैर पे रखा, अपने पैर को अपनी ओर उठाइए और पकड़ लीजिए इस प्रकार से, और जितना हो सके उतना दबा लीजिए, दर्द हो वहीं रुक जाइए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ये अब बैठ जाइए। 5 आसन मैंने कमर के लिए बताए हैं। साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, कमर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो ये 5 आसन आपको जरूर करने हैं। 5 आसन घुटनों के बता दिए, 5 आसन मैंने कमर के बता दिए। अब 5 आसन मैं आपको बताऊंगा गर्दन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गर्दन के अभ्यास करेंगे। अब जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है, सर्वाइकल पेन नहीं है, वो गर्दन को आगे झुका सकते हैं। अगर किसी के सर्वाइकल पेन है तो गर्दन को आगे नहीं झुकाना है। दोनों चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो पहले जिनके दर्द नहीं है वो करेंगे, और जिनके दर्द है वो रुक जाएंगे, वो पीछे वाले करेंगे। ठीक है, वो मेरे साथ साथ कर सकते हैं। जब गर्दन पीछे जाए तो कर लेंगे, आगे आए तो नहीं करेंगे। आइए, ये हम 2-2 बार करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाइए और ठोडी को छाती के लगा लीजिए, और धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। कोशिश करें जितना पीछे लेके जाने की उतना पीछे लेके जाएं, और 5 सेकंड तक होल्ड करें। फिर धीरे धीरे गर्दन को आगे लाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें। किस प्रकार? 1 2 3 4 5। इसी प्रकार गर्दन को पीछे लेके जाएं, 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। आराम से बीच में 2-2 बार बहुत है। अगर आप ये कर लो तो सारा दिन आप फिट रहोगे। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है गर्दन की, राइट साइड अपनी घुमाइए गर्दन को, और कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश करें। 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाइए। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से राइट साइड। 1 2 3 4 5। ये सभी कर सकते हैं, इसमें कोई भी सावधानी नहीं है। 1 2 3 4 5। आराम से बीच में। तीसरी जो एक्सरसाइज है गर्दन की, दाएं बाएं झुकाना। नजरें सामने झुकाइए। 1 2 3 4 5। आराम से गर्दन को अब बाएं तरफ लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5। दाएं तरफ 1 2 3 4 5। फिर से बाएं तरफ 1 2 3 4 5, और गर्दन को बीच में ले आएंगे। अब चौथा जो अभ्यास है गर्दन का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे। ध्यान देंगे जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं, वो पीछे पीछे गर्दन को झुकाएं। जिनके दर्द नहीं है वो पूरी घुमाएं गर्दन को। तो पहले गर्दन को आगे झुकाएंगे और धीरे धीरे करते हुए राइट साइड से
गर्दन को घुमाना शुरू करें, बिल्कुल आराम आराम से चारों तरफ खिंचाव को महसूस करते हुए फिर से गर्दन को आगे ले आइए और एक राउंड। अब दूसरा राउंड शुरू करें, धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए चारों तरफ का खिंचाव महसूस करते हुए और फिर से गर्दन को आगे ले आइए, 2 राउंड। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यहीं से गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए धीरे धीरे, जहाँ गर्दन जाए वहाँ खिंचाव को महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहिए, 1 राउंड। फिर से दूसरी तरफ से घुमाते हुए धीरे धीरे 2 राउंड और आराम से गर्दन को ऊपर कर लेना। ठीक है, अब चारों तरफ से ये एक्सरसाइज करेंगे। अपना हाथ अपने कान के ऊपर से रखना और अपनी आंखें बंद करके पूरा दबाव देंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। पीछे से गर्दन को ऊपर रखेंगे, आगे की ओर ऊपर की ओर देखेंगे और एक दूसरे के विपरीत दबाव देंगे, 1 2 3 4 5। अब आगे से दबा लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास है, अब अपने हाथों को आगे कर लेंगे इस प्रकार से और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कलाइयों के लिए 3 एक्सरसाइज होगी गर्दन की। एक तो गर्दन के जो 4 भाग है वो करने हैं, दूसरी एक्सरसाइज भी गर्दन के 4 भाग है वो करने हैं, तीसरी एक्सरसाइज ये हो गई और चौथी एक्सरसाइज बैठे बैठे ताड़ासन करने हैं। ये आपको दिन भर भी करने हैं, कर सकते हैं। आप थक जाएं, आपकी गर्दन अकड़ने लगे तो बैठे बैठे ताड़ासन करने हैं। और ताड़ासन की मुद्रा में क्या करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से अगर आपके कंधे जाम है तो ये एक्सरसाइज भी आप जरूर कर लेना आखिरी में। इस प्रकार से 1 2, कईयों के हाथ ऊपर उठते नहीं तो रोजाना करोगे तो बीमारी होगी नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 बार जरूर करें, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे आपके हाथ खुल जाएंगे, आपके कंधे खुल जाएंगे, आपकी गर्दन भी ठीक हो जाएगी। तो ये 5 एक्सरसाइज गर्दन के लिए मैंने बताई है। तो 5 घुटनों की, 5 कमर की और 5 गर्दन की। थोड़ा 5 ले आइए, ये एक्सरसाइज कर लो और एक प्रकार का जीवन बीमा है ये, स्वस्थ रहने का गारंटी है। आप करके देखिए, थोड़े समय में अच्छा फायदा देगी ये एक्सरसाइज, ये आसन। पर आप करें आराम से, अच्छी विधि के साथ करें, जल्दबाजी में ना करें। जैसा मैंने बताया है वैसा करें। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपके लिए हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, हर दिन त्यौहार है। तो आज दिवाली है, दिवाली के इस मौके पर मैंने ये छोटा वीडियो बनाया है, स्वस्थ रहने का मूल मंत्र। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपके घर में खुशहाली है और जहाँ खुशहाली है वहाँ पे दिवाली है। तो आज आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मेरे साथ रोजाना योग करते रहें और स्वस्थ रहें। दिवाली के मौके पर मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए तोहफे के रूप में, तो ये मेरा तोहफा कबूल करें। स्वस्थ रहने का एक प्रकार का तोहफा है। 5 आसन घुटनों के, 5 आसन कमर के, 5 आसन गर्दन के। तो ये मेरे तोहफे को अपनाइए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप निरोगी रहें, आपके जीवन में कोई भी दुख ना आए, यही मेरी कामना है दिवाली के मौके पर। और हमसे जुड़िए, आप हमसे योग सीखिए,
रोजाना नई नई वीडियो देखिए। अगर आपकी कोई बीमारी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, तो आप मेरे सेंटर पे भी आ सकते हैं, मेरे को दिखा सकते हैं। नहीं, मैं आपके लिए रोजाना आपके घर पे ही वीडियो भेजता हूँ, देख देख के कर लीजिए। जो नए सदस्य हैं, आज हमसे जुड़ना चाहते हैं इस दिवाली के मौके पर या उसके बाद में, तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग, जो आपको हर दिन योग सिखाता है। और जो पुराने साथी हैं उनको भी फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहूँगा, आप भी मेरे साथी हैं, आप भी लोगों को योग सिखा रहे हैं। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतने लोगों तक पहुँचेगा और वो लोग भी अपने घर में बैठ के योग करेंगे। ठीक है, तो करो योग, रहो निरोग। आज के लिए इतना ही। दिवाली आराम से बनाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।